फ्रिक्शन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तुम्हारा ठीक है पेपर, उसका कैसे गया? चलो अच्छा, जाने के लिए ही सब किया जा रहा है, आप लोगों का बढ़िया जा रहा है तो बढ़िया ही है। बस मुझे अफसोस यही रहता है कि आप लोग वो नहीं कर पाते जितना मैं कहता हूँ। थोड़ा सा ढंग से कर लो तो बहुत बेहतरीन हो जाए। इधर उधर की चीजों में थोड़ा सा ठीक है। रात, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो, नोट्स पे अपने कमांड बनाओ, उसके बाद टाइम बच रहा है तो जो एक्स्ट्रा करना हो करो, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो। क्या बेटा, क्या टाइम हो रहा है तुम्हारा? अरे बेटा, कल हम लोगों ने चलते चलते क्या किया था भाई? ये हो गया था। हाँ, ये भी कुछ ट्राई करने थे, आप लोगों ने किए थे? हाँ, होमवर्क दिया था तो किए? ये बढ़िया क्वेश्चन, कर लोगे क्या? ये तो इजी है, हो जानी चाहिए। देखो क्या दिया है, ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 4 meter just begins to slide down when upper end of the plane is 1 meter 1 meter high from the ground. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कर लेगा इसको? बता कैसे करेगा? हाँ, इंक्लाइंड प्लेन है। अरे बेटा, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा प्लेन पढ़ाइए तब बताएं। एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पे, और क्या प्लेन? अरे बेटा, तुम्हें तो वही सब में मजा आ रहा है बेटा, कोफिशिएंट जो भी इसका इसकी लेंथ कितनी है इंक्लाइंड प्लेन की? यहां से यहां तक 4 है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर, तब ये स्लाइड करता है। अगर स्लाइड करता है भैया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा इसमें? आएगा ही आएगा। स्लाइड करता है मतलब ये नीचे आ रहा होगा, m/g नीचे की तरफ, ये होगा mg cos थीटा, यहां पर एंगल थीटा होगा, ये होगा mg sin थीटा। जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। जरा देखना, इसको करना। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद हो तो मी इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा। इसका मतलब इस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाए, वही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ। और tan थीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे? ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लोगे। बेस कौन से फॉर्म में से निकलेगा? बेस, बेस कौन से फॉर्म में से निकालोगे आप? अरे बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा? √15। कितना आ गया ये? √15। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1 मीटर। बेस कितना आ गया? √15। सो 1 अपॉन क्या आ गया? √15। √15 की वैल्यू क्या होगी बताओ? हाँ हाँ, 1 अपॉन क्या होगा? √15 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ हाँ,
3.725 आएगा अप्रॉक्स। हाँ वही 35। 1 को 3.7 से लगभग डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 को 3.7 से अप्रॉक्स डिवाइड करेंगे कितना आएगा बता बेटा? अरे डिवाइड कर, क्या कर रहा है? 1 को 3.7 से अप्रॉक्स डिवाइड करो, क्या आएगा? 0. ये 3.8 आ रहा था ये, मैं तो डायरेक्ट लिखा गेस से। 3.877, इसको डिवाइड करो, 1 को 3.87 से डिवाइड करो बेटा। बेटा हम कह रहे हैं इसको डिवाइड करो 1 को 3.87 से। 0.25 सुनते हैं, जो आ रहा है यहाँ निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ लिया जाता है, तो आप केवल फॉर्मूला ही नहीं सोचिएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तभी बताएंगे जब यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा, तब नहीं दिया होगा तो टी रेशियो से निकाल के निकलना। ठीक है, चलो बढ़े आगे, मूव करें। रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, इसीलिए एग्जाम टाइम में पूरा रिवीजन ढंग से नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग पेंडिंग में बहुत रखते हैं। बेटा करा तो दूं, अभी हाफ ईयरली दे रहे हैं आप लोग, अभी आप लोग दे रहे हैं हाफ ईयरली, अभी हम भी टेस्ट करा लेंगे तो ना हाफ ईयरली हो पाएगा ना टेस्ट ही हो पाएगा। कहो तो करा के देख लें काटो, अभी सब कर दोगे सब। अब कोचिंग वाले यही कह रहे हैं कि केवल स्कूल चक्कर में पढ़े हो, केवल उतना ही पढ़ रहे हो जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो घबरा गए ना, वही तो नहीं थे जो क्वेश्चन पूछे थे। मेरे जान पहचान के तो नहीं है, मेरा जान पहचान बहुत छोटा है। आ जाओ। A block rests on a plane of variable inclination है, find the incline of plane with horizontal at which the block just slides down. The coefficient of friction between the block and the plane is this. अब बताओ coefficient of friction दिया है, coefficient of friction दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है, कितना दिया भैया? 1/√3। हमसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बता पाओगे क्या? सिंस वी नो दैट व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√3। tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है बेटा? 30। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा कितना? 30 डिग्री। चलिए फटाफट, ये सब भी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ये सब इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लिखो जल्दी से जल्दी लिखो, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करो बेटा। लिख लो बेटा, राजकुमार लिख लो बेटा, स्कूल के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बेटा, लिख ले यार। अच्छा चल 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 चल, मैं भी राजकुमारी भी बोल दूंगा। चल लिख, चल लिख, नोट कर लो भैया। आप लोग अगर थोड़ा सा मतलब चीजों को सीरियसली लें, थोड़ा सिंसियरली करें, तो हर चीज अपने आप बनने लगेगी। लेकिन हमारी आदत होती है, हम पेंडिंग में रखते हैं, जब हमारा यूनिट टेस्ट आएगा, जब हमारा एग्जाम आएगा, तब हम लोग जगते हैं। ये आदत आपको खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। समय रहते समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो देखो, इसीलिए और कुछ नहीं बोलता, नहीं पता नहीं क्या क्या। इसीलिए लिखा भाई, लिख लिए, देख देख रहे हो कैसे कैसे लिख इधर। हाँ लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है इसमें। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.05 kg व्हेन प्लेस्ड ऑन ए रफ 15 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। स्लाइड डाउन मतलब नीचे गिर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज। अगर 5 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज
जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। हाँ भाई बेटा बहुत पॉसिबल है, अगर कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी कोई चीज तो। अरे बेटा ग्रेविटी नहीं, वो इंक्लाइनेशन वेट की वजह से गिर रहा है। ग्रेविटी का मतलब एयर में छोड़ दोगे तब तो होगा ही। कोई इंक्लाइन प्लेन है बेटा, तुम सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पा रहे। जस्ट इमेजिन वंस अपॉन ए टाइम। बेटा देखें आप, अब ये ब्लॉक है बच्चा, ध्यान समझना। अब ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। क्या है ये, एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अरे जो भी जिस भी स्पीड से नीचे गिर रहा है वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इंक्लाइनेशन क्या है, 50 डिग्री। अगर इसको ब्लॉक्स में मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये होगा m इंटू जी, ये क्या होगा एम जी कॉस 15 डिग्री आएगा बेटा। ये भी होगा 15 डिग्री। इधर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन। अरे इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे यही तो होगा। और ब्लॉक ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। द इंक्लाइनेशन इज इंक्रीज टू 30 डिग्री। अगर हम इंक्लाइनेशन को इंक्रीज कर देते हैं कहां भैया, 30 डिग्री पे, तो व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तब ब्लॉक में क्या एक्सीलरेशन होगा बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगर इंक्लाइनेशन को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, तो पूछ रहे हैं कि ब्लॉक में क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की। नहीं बेटा भले ही कोई तुम्हारी आज तक नहीं किया, लेकिन तुम क्वेश्चन की जरूर करो बेटा। हाँ और आप लोग ना अपने रवैये से हैं पीछे, रवैये से आपका जो एटीट्यूड है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है कि हम हर चीज अपने तरीके से करेंगे, वही आप लोगों को ना हमेशा, वो सबसे बड़ा ड्रैगिंग फैक्टर है, वही आपको पीछे खींच रहा है। जिस दिन आप इससे बाहर आ जाएंगे, ओवरकम कर लेंगे, उस दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप वही है ना कि आप मिजाजी तौर पे आप बीमार हैं। चले फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अब ये आगे बढ़ रहा है, इसका कुछ न कुछ एक्सीलरेशन है। जो भी एक्सीलरेशन है वो अपने को फाइंड करना है, जो भी एक्सीलरेशन है वो अपने को फाइंड करना है। चलो भाई कैसे कीजिएगा इसको, हैव यू गाइस एनी आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे इसको बोलते हैं कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। यहां से हमें कुछ मिलेगा क्या, क्या मिल सकता है आपको, यहां से मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ, क्या मिलेगा, निकाल लोगे, चलो निकालो फटाफट। मास दिया है क्या ऑब्जेक्ट का, कितना दिया भैया, बहुत बढ़िया। जी की वैल्यू दिया है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड। चल बेटा कर ले। अगर ये नीचे आ रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, जरा बताना बेटा। एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, अगर नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ऑब्वियस बात है दोनों इक्वल ही है, या इक्वल होते तो ये रुक जाता ना, इक्वल होते तो क्या होता, रुक जाता। एफ इक्वल टू एम जी का इक्वेशन लिख ले, यहां से क्या बनेगा जरा बताना। तो ठीक है, पेपर बढ़िया गया क्यों, हालात। ए बेटा रुक, रुक जा बेटा, रुक जा, बोलने दे, सबको मौका दे बेटा। हम जानते हैं तुम्हारा इतना हो चुका है कि तुम बोलते ही रहते। सबसे खतरनाक बात क्या होती है जानते हो, जब आप 9th 10th में पढ़ रहे होते हो ना, मार्क्स लाने का जुनून रहता है, मार रट रहे होते, तुक्का मार रहे होते, वन शॉट देख रहे होते, वही मिजाज आप लेकर चल देते हैं 11th 12th। पेपर वही सेम ही, क्या दिक्कत आई। हाँ कौन सा,
इसमें क्या था, अंदर लगना तो यही दिक्कत कर रही है। When no external torque acts on a system, what is conserved? जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो उसमें क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कम। एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा कांस्टेंट कंजर्व। सॉफ्ट किया मैंने, ये ड्रॉ किया था, ऐसे गया था सीधा। तू कर लेती, क्या दिक्कत है? ये तो है ये सबसे ज्यादा स्पीड ये लिया सॉल्व किया। तू क्या दिक्कत? दिक्कत यही है कि आप हमारे भरोसे सही है। देखो मैं ये कहता हूँ ना कि क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे खूब अच्छे से। और वो बेटा जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसी से बनेंगे, समझे कि नहीं तुम? चल भाई चल चल चल, ठीक है करते हैं। अगर एक्सीलरेशन 0 है, इक्वेशन बनाओ। ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, क्या लिखिएगा? इसके लिए लिख रहा है भाई, पहले वाली फिगर के लिए। तो mg साइन 15 डिग्री माइनस एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। माइनस एफ इक्वल टू 0 क्यों आ गया? क्योंकि आरएचएस में क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है बेटा। अरे बेटा यहां समझ ले, आरएचएस में क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या है यहाँ? 0, इसलिए आरएचएस में क्या जाएगा? 0 क्यों लिखे, समझ में आया? तो यहां से एफ इक्वल टू क्या जाएगा? mg साइन क्या हो गया? 15 डिग्री। mg साइन क्या हो गया? 15 डिग्री। अब जरा बताना एफ इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? mg cos 15 इंक्लाइनेशन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बोल भाई, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? Na क्या होगा तुम्हारा? तो जरा यहां देखना, ये लिखेंगे म्यू इंटू Na लिखेंगे आप। ये हो गया mg साइन 15 डिग्री। बच्चा बच्चा बच्ची देखो यहां Na क्या है? ये हो जाएगा mg cos 15 डिग्री इक्वल टू में क्या हो गया? mg साइन 15 डिग्री। कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है क्या? m से m क्या होगा? mg से mg cos 15 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? और tan 15 की वैल्यू क्या होती है? tan 15 की वैल्यू क्या होती है? 45 माइनस 30 से सॉल्व करोगे क्या आएगा? हाँ ला बेटा, 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस, हाँ हाँ 2 में से 1.732 को माइनस करो, कितना आएगा? 0 पॉइंट क्या आएगा बेटा? 268 आएगा। कितना आया? 0.26 यही आएगा। अरे देखो यही आएगा, माइनस करो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां से निकल के आ गया कितना? 0.268। अब मैं यहां एक क्वेश्चन बना रहा, लिखो ध्यान से देखो। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है किस एक्सीलरेशन से? ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है नीचे। ए एक्सीलरेशन से नीचे ये मूव कर रहा है। इक्वेशन बनाते हैं, जरा इक्वेशन बनाओ भाई। क्या बनेगा इक्वेशन में? लिखो भाई, जरा देखते हैं भाई। बात ना कीजिए लाला, ओ मुन्ना, बात नहीं करो। क्या देखो, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये ज्यादा है, तो mg साइन 30 डिग्री माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू, अब मास इंटू एक्सीलरेशन क्यों लिख दिए? क्योंकि ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, यही होगा। सीखिए इसको, अच्छे क्वेश्चन है ये। हाँ सीख, मेरा यकीन करिए तुम लोग बस एकाध सेशन या मतलब एकाध यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एनुअल जो भी एग्जाम होता है, बस मेरे तरीके से पढ़ के आप एग्जाम दे दो। अगर आप कमाल नहीं कर देंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बात यही है कि तुम पता नहीं कौन सी मतलब किसको देखते रहते यूट्यूब पे, क्या बताएं। हाँ बेटा अब यहां लिखते हैं, जरा दिखा। और ये एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू क्या होगा भाई? ये होगा हमारा Na, यहाँ हमारा ये होगा Na। जरा आप लिखेंगे क्या होगा? ये होगा mg साइन 30, यहां होगा म्यू mg cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए।
क्या m सब में कॉमन दिख रहा है? क्या m सब में कॉमन दिख रहा है बच्चा? m से m कट जाएगा, g की वैल्यू 9.8 है। अब सब की वैल्यू रखते हैं, m यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। g की वैल्यू बेटा नहीं काटेंगे, ज्यादा जी नहीं करो बेटा, नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आई है? जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू में क्या है? ए। सॉल्व किया जाए, करो। ये कितना आ गया? इन दोनों में हम 9.8 कॉमन कर सकते हैं, क्यों भैया बताओ? ये आ गया 4.9 माइनस, करो जरा, 2 से डिवाइड करेंगे, यहां जाएगा 4.9 इंटू 0.268 √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 इक्वल टू में क्या होगा? 1। जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करिए, जो आए वही हमारा एक्सीलरेशन ए होगा। हाँ अरे तो बेटा आंसर वहीं से देख के बता दोगे तो क्या मतलब ही रह जाएगा। 4.9 कॉमन कर लो, 1 माइनस 0.268 को मल्टीप्लाई करो 1.73 से, बेटा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1.73 से, कितना? 0.268 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो, 0.268 को 1.73 से मल्टीप्लाई करिए, 0.268 को 1 पॉइंट, अरे 0.4 0.4 बस बेटा, या 4.9। बताओ मोबाइल से भी नहीं कर पा रहे हो? 1 में से 0.437 को माइनस करो, 1 में से 0.437, यहां आएगा 3, यह आएगा 6, 5, 0.563 आया इक्वल टू में ए। अब 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0.563 करो, 4.9 इंटू 0.563 कितना आया? 2 पॉइंट। कोई बात नहीं बेटा, डेसिमल की बात है, वो सही हो जाए। चलो ठीक, कर लो कर, आ जाएगा 2.76। क्यों भाई? करने के तरीके सीखो, ये प्रोसीजर है आपका, सीखिए कैसे करना है। ये सब अच्छी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, ज्यादा दांत ना दिखाओ बेटा। जो दांत दिखाने वाला था वहां दिखा रहे हो बेटा, वहां दांत भी तुम्हारे दिख रहे हैं, तुम्हारे आंसू भी निकल रहे हैं। लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो। अफसोस तो इस बात की है कि इतना खराब होने के बाद भी सीरियस नहीं हो रहे हो। बकैती करने में माहिर हो। गलत कह रहे हो? नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम राइट। लेकिन पहले मैं जो रॉन्ग बनाओ तो प्रैक्टिस कुछ नहीं करोगे। वही एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन लिए हो या बुक के 4 क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन सर करा देते हैं, मैम करा देते हैं, उससे मस्त रहते, सोचते उसी से बन जाएगा। अरे बनेगा, सोचते हो, मैं कह रहा हूं बनेगा कहां से? इससे हटाऊं? अब एक आध क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, देखिए कितने लोग करते हैं। चलो, ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड एट व्हाट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? हाँ when the inclination when the inclination is increased to 45 degree the body slides down with acceleration, find this acceleration। देखो वही सेम क्वेश्चन है अभी जैसे हमने पीछे किया, वही है ना? कर पाओगे? 30 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं हुआ, 45 डिग्री पे। फिगर बनाओ इसका, सब लोग बनाओ जरा। तुम्हारे फिगर की नहीं बात कर रहा है बेटा, वो तो माइनस में है।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकलेगा। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बेटा। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हाँ बेटा वही चीज है, तभी तो एकदम नॉर्मल। तुम्हें कौन कहा है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव नहीं करती। इक्विलिब्रियम बेटा अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जान लो बेटा, अगर इस क्षेत्र के कम से कम 20-25 बेशरम मरे होंगे तब तुम्हारा जन्म हुआ होगा। बेटा देखो यहाँ, अगर हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कब करते हैं, जब बॉडी जस्ट क्या हो रही है, मूव करने को एकदम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब जस्ट बॉडी एकदम स्लाइड कर रही है, लेकिन एक्सीलरेशन उसका क्या है, एकदम एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सीलरेशन क्या है, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मतलब बॉडी क्या है, एकदम रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है किससे ज्यादा होगा, इसका ये वाला जो वेलोसिटी, जो इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट है उससे ज्यादा होगा, तब इसको रोक के रखेगा या इसके इक्वल होगा। लेकिन मूव कर रहा है तो दोनों इक्वल है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, इंक्लाइनेशन की वजह से नीचे गिर रहा है। तो अब इस केस में जब एक्सीलरेशन जीरो है तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, ये होगा mg sin 30 डिग्री माइनस एफ इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, अभी लिखे थे ना। इसका मतलब यहां से f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin 30 डिग्री, mg sin क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और f का मतलब क्या है, म्यू mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री। यहां mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, cos 30 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 का मतलब कितना होता है 1/√3, 1/√3 का मतलब कितना हो गया, डिवाइड करने पे कितना आएगा 1/√3 का मतलब कितना हुआ, हाँ हाँ 1/√3 को डिवाइड करो क्या आएगा, मतलब 1 को √3 से डिवाइड करो क्या आएगा, रैशनलाइज कर लो 0.5। अंश कहां से बताएंगे, अंश तो अभी तो शुरुआत है अंश का। बेटा मैं बहुत देर से बोल रहा हूं लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे, तुम ये सोच रहे हो गुरुजी सीधा बोले तभी करोगे। बेटा मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं, पढ़ लो। ये 45 डिग्री, अब ये इंक्लाइंड है, mg sin 45, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, यहां हो जाएगा mg cos 45, नॉर्मल रिएक्शन है, और ए एक्सीलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, यही हमें फाइंड करना है, यही हमें क्या करना है, यही हमें फाइंड करना है। अच्छे क्वेश्चन है, इनको करो भाई, आप लोग कैसे कर रहे हो। अब यहाँ इक्वेशन बनाओ जरा, क्या बनेगा बताओ, mg sin 45 माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन, और mg sin 45 माइनस ये क्या होगा, म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। m सब में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल करो, इसको सॉल्व करो सब लोग, एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या गई बताओ बेटा, खान पठान बैग तो नीचे रख ले, बेटा हरकतों को काबू में करो, मैं अब्बू बेटा लाल कर देंगे आगे भी पीछे भी, हाँ
हाँ ध्यान रखो, जी की वैल्यू कितनी है 9 पॉइंट, जी की वैल्यू रखो 9.8, साइन 45 वैल्यू क्या है 1/√2, माइनस म्यू की वैल्यू आ गई 0.57, जी की वैल्यू है 9.8, कॉस 45 वैल्यू है 1/√2, यहाँ कितना हो गया ए। इसे सॉल्व करिए सब लोग, बताइए जल्दी से, सबका कैलकुलेशन अभी चेक करता हूं मैं, करो जरा, करिए जरा सब लोग देखें। अब यहाँ बेटा बस कम बोलो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ। देखो 1/√2 1/√2 दोनों में दिख रहा है, 9.8 9.8 दोनों में दिख रहा है, बाहर करें इसको, अगर हमने कॉमन किया होता तो क्या होता, 9.8 डिवाइडेड बाई √2, क्या क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 0.57 बचेगा, इक्वल टू में ए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा बताओ, 9.8 √2 की वैल्यू कितनी होती है, नीचे √2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2, इनटू में ये कितना हो गया 0.43, इक्वल टू में क्या आ गया ए। सिंपल बात है क्या, हाँ बहुत सिंपल है। अब इसको जरा डिवाइड कर लेंगे 2 से, कितना आ जाएगा ये 4.9 इंटू 1.41 इंटू 0.43 इक्वल टू में क्या हो गया ए। अब जरा बता दो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, चलो अब मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आएगा, 4.9 इंटू 1.41 इंटू 0.43 2.9। अरे बेटा इसको पहले करो, मैं बता रहा हूं, जैसे जो बता रहा हूं उसको करो, तुम अपना आंसर नहीं बताओ। 4.9 इंटू लिखो 1.41 इंटू 0.43। अरे जब तक तुम्हें कहेंगे तब तक मैं करके देख लूंगा, तुम लोग तो मोबाइलों से नहीं करते। अब इस मतलब अफसोस तो ये है कि 4.9 इंटू 1.41 इंटू 0.43 2.97 2 पॉइंट क्या गया 97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीखिए इसको सॉल्व करना, देख रहे हो कि नहीं, नहीं तो क्वेश्चन वगैरह बनेंगे नहीं, फिर वही समझो क्वेश्चन दिए नहीं सब स्टैंडर्ड के, सब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसे बनेंगे, सीख लीजिए सब, कोई बात। 2 पॉइंट बेटा हम क्या कह रहे हैं, डेसिमल के बाद का पहला डिजिट आपका मैच करना चाहिए बस। हाँ बस, कम ज्यादा हो सकता है वो, ठीक है। पढ़ ले आगे, आगे चले। अब ये देखिए क्वेश्चन, ए बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ 6.4 मीटर लॉन्ग रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक इन रीचिंग द बॉटम टू द प्लेन, टेक म्यू के इक्वल टू 0.2 एंड जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर पाओगे इसे, कर पाओगे इसे, चलो करो फिर। कितने डिग्री है इंक्लाइनेशन इसका भाई 30 डिग्री, इसकी लेंथ कितनी है, the body slides from the rest of the top of the 0.6 meter long rough 0.6, इसकी लेंथ कितनी है भाई 6.4 मीटर लॉन्ग है। मास वगैरह दिया नहीं इसका, चलो ठीक है जो दिया है उसके हिसाब से करेंगे। पहले रेस्ट पे था, फिर यहां से मूव करना स्टार्ट करता, भैया सीखो। वेट इसका किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू क्या होगा भाई mg cos 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू कितना दिया 0.2, जी की वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो करो भाई,
करिए। हो जाएगा, कितने टाइम में बॉटम पे आ जाएगा, मतलब जब यहां पहुंचेगा ब्लॉक, जब आपका ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको यहां से यहां तक आने में। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, mg साइन 30 डिग्री माइनस क्या होगा, f इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए होगा बच्चा, ये होगा इक्वेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकालो भाई, ये हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा म्यू के mg कॉस कितना होगा 30 डिग्री इक्वल टू भी क्या हो जाएगा m इंटू ए। m सब जगह कॉमन दिख रहा है, g साइन 30 माइनस म्यू के जी कॉस 30 इक्वल टू में आया a। सॉल्व करो, g की वैल्यू है 9.8, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, म्यू के की वैल्यू है 0.2, g की वैल्यू है 9.8, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 इक्वल टू में क्या है a। सॉल्व करते हैं भाई, ये आ गया 4.9 माइनस 0.2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, 9.8 √3 की वैल्यू 1.7 रख दिया इक्वल टू में a 1.73 डिग्री। चलो सॉल्व करो भाई, क्या आ जाएगा 4.9 माइनस 0.98 इंटू 1.73 इक्वल टू में है a। 4.9 माइनस 0.98 को मल्टीप्लाई करो 1.73 से, 0.98 को मल्टीप्लाई करो 1.73 से, करो जल्दी से, 0.98 इंटू 1.73 क्या आएगा 1. अब 4.9 में से 1.69 माइनस करो, क्या आएगा ये 4.9 में से 1.69 माइनस करो, ये आएगा 0, 1, 3.21। बेटा अभी एक्सेलरेशन निकाला ना दोस्त, हाँ अभी सिर्फ क्या आया एक्सेलरेशन। हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, टाइम निकालना है, और कितनी है लेंथ है हमारी 6 पॉइंट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ क्या होगा, s हमारा यही होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है, रेस्ट पे था ना इनिशियली, वो इनिशियली कहाँ था भैया रेस्ट, कितनी लेंथ है इस पाथ की टोटल 6.4, u तो 0 है, 0 हो जाएगा हाफ ऑफ a कितना आ गया 3.21 इंटू क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। कर ले भाई, ये लगभग 3.2 ही आएगा क्या, इसको इधर इंटू करो, देखो 3.21 का मतलब ए बेटा ये 2 से इंटू करो, 2 इंटू क्या हो जाएगा 6.4, उधर से आएगा ये 3.2 डिवाइड करेगा इक्वल टू में लिखा है टी स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ 3.2 से 6.4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ गया अप्रॉक्स 2 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको बाउंड तक पहुंचने में 2 सेकेंड। यहाँ 3.21 लिखा था, इसको 3.2 किए क्योंकि 6.4 डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो लेंगे क्या जाएगा, समझ आई बात, अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, या क्या होगा कैसे क्या, ये सब देखना होगा, ठीक है भैया। वो भी पूछ सकते थे कि हाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ, जब वो बॉटम पे क्या करेगा
जाकर हिट करेगा ग्राउंड। हटाओ इसको, लिखा, प्रैक्टिस करिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। कल से अगर आप तीनों में से कोई भी दो मुझे साथ में बैठे हुए क्लास में नजर आ गए तो तीनों को मार दूंगा और डेली मारूंगा। आप तीनों मुझे अलग अलग सीट में चाहिए कल से। और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात छोड़कर कोई भी बात बोला तुरंत मार देंगे, बाद में पूछेंगे क्या बोले थे। ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी को एकदम मजाक बना दिया। पढ़ भी लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मजा आएगा, कल से बहुत मजा आएगा। ध्यान रखो, तीनों अगर साथ दिख गए या दो साथ दिख गए, जितने लोग साथ में दिखोगे उतनों को मारूंगा। अलग अलग बैठो तीनों लोग, तो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारे कांड कर ले रहे। ध्यान रखो, मैं परहेज नहीं करूंगा। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं फिर मैं सिर्फ अपनी आप की सुनता हूं। हाँ बेटा, अपनी की सुनता हूं ना। ये सब क्वेश्चन लास्ट में मैंने कराए थे, अभी आप लोगों के यहाँ हो सकता आ जाए तो ठीक है। ये सब कराए हैं। हाँ बेटा, चलो पहला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। फॉर्मूले कल फ्रिक्शन के सब रिवीजन के साथ आओगे सब लोग, नहीं किए तो पीटीए जाओगे, लेकिन रिवीजन के साथ आओ, फिर आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, कल इसका लास्ट डे रहेगा न्यूमेरिकल का, कल इसके फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल का लास्ट डे रहेगा। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास, डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। हाँ, इसके बाद रोटेशनल मोशन। पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ लें, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद आएंगे किसमें, रोटेशनल मोशन। ठीक है, मतलब इसके बाद सेंटर ऑफ मास फिर रोटेशनल मोशन। एक दिन आप लोगों का बचा वो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज वाला, वो रीडिंग वूडिंग वाला लिखने वाला, उसको भी एक दिन ले लेंगे, संडे वनडे में किसी दिन करा देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। हाँ, फिलहाल फिजिक्स में आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके आइएगा तब करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू।